अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवाल व शम्अ रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परवानों, आज की हमारी नशिस्त भी मसाइल एतकाफ़ के हवाले से है। इंशाअल्लाह हम ज़रूरी मसाइल जो एतकाफ़ के ताल्लुक़ से हैं बहुत तेज़ी के साथ उन्हें आप समाअत करेंगे, क्योंकि हमारे पास रमज़ान शरीफ की रुख़्सत के अय्याम कम रह गए हैं और मसाइल का मुकम्मल होना आपके लिए और हमारे लिए ज़रूरी है। आइए हम मसला समाअत करते हैं। सवाल, क्या वाजिब, सुन्नत या नफली एतकाफ़ छोड़ने पर क़ज़ा वाजिब है? अगर किसी ने नफल एतकाफ़ किया, वाजिब एतकाफ़ किया या मसनून एतकाफ़, सुन्नत एतकाफ़ जिसे कहते हैं जो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में किया जाता है, अगर वो छोड़ देता है, क़स्दन छोड़ देने से मुराद तोड़ देता है, एतकाफ़ में बैठा और तो छोड़ के उठ आया, चला आया, तो क्या उस पर क़ज़ा वाजिब है? क़ज़ा वाजिब है तो क़ज़ा क्या है? तो पहले ये देखें कि किस पर क़ज़ा वाजिब है, किस पर नहीं, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी क़ज़ा क्या होती है, किसकी क्या क़ज़ा है। अगर नफली मसला, अगर नफली एतकाफ़ छोड़ दे तो उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं। आपने सुना था 3 अक़साम हैं, एक नफ़ल है, एक मसनून एतकाफ़ अलल किफ़ाया है और एक वाजिब एतकाफ़ है जिसे नज़र का एतकाफ़ भी कहते हैं। तो नफली एतकाफ़ छोड़ने पर क़ज़ा नहीं है। लेकिन अगर मसनून एतकाफ़ जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में किया जाता है उसे तोड़ा, तो जिस दिन तोड़ा उसी से आगे बक़िया दिनों की क़ज़ा करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई 5, 4, 3 साल 2 दिन बैठा और बाकी उसको मजबूरन तोड़ना पड़ा, उन्हें मुकम्मल ना कर सका, तो पूरे दिनों की 10 दिन की 10 वो क़ज़ा करेगा, ऐसा नहीं है। जितने दिन उसके छूट गए हैं, जो कर लिए वो कर लिए, जो छूट गए उनकी क़ज़ा उसे करनी होगी। अब वाजिब एतकाफ़ की आप समाअत करें। अगर वाजिब यानी मन्नत का एतकाफ़, जिसे नज़र का एतकाफ़ कहते हैं, मन्नत का एतकाफ़ कहते हैं, ये वाजिब होता है। अगर ये छोड़ा तो इसमें इसकी 2 सूरतें हैं। इसकी शक्ल अव्वल ये है कि अगर वो मुअय्यन महीने की मन्नत थी तो बाकी दिनों की क़ज़ा करे। अगर किसी ने कहा कि भाई शाबान में रखूँगा, ज़िलहज में रखूँगा, यानी महीना कोई तय कर लिया, ख़ास कर लिया, तो वो बाकी दिनों की क़ज़ा करेगा। यानी 2, 5, 7, 3 जो भी उसने, जो सपोज़ किसी ने 5 दिन की मन्नत मानी थी कि 5 रोज़े मैं शाबान में रखूँगा, अब 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा, बाकी के 2-3 दिन नहीं बैठ पाया, या 2 दिन नहीं बैठ पाया, या 1 दिन भी नहीं बैठ पाया, जितने दिन की मन्नत की थी उसमें से कुछ दिन बैठा और बकिया दिन उसके रह गए, नहीं किए, तो अब वो क्या करेगा? अगर वो ख़ास महीने से ताल्लुक़ रखता है तो बाकी दिनों की वो जो छूटे हुए हैं उसी के क़ज़ा करेगा। लेकिन अगर उसने मुअय्यन महीने का ज़िक्र नहीं किया था, बस एक आम उसने नियत की थी कि मैं ये काम हो जाएगा तो इस तरह से एतकाफ़ करूँगा, तो अब उसे जो है अगर वो छोड़ देता है तो बकिया सारे दिनों का एतकाफ़ मुकम्मल उसे करना होगा। मसला, अब एतकाफ़ के क़ज़ा का तरीक़ा समाअत कीजिए। एक दिन के एतकाफ़ का क़ज़ा का तरीक़ा ये है कि अगर एतकाफ़ दिन में टूटा तो सिर्फ़ दिन की क़ज़ा वाजिब, यानी वो रात में न बैठे, यानी क़ज़ा के लिए तुलुए फ़ज्र से पहले एतकाफ़ गाह में दाखिल हो जाए। तुलुए फ़ज्र से पहले, सुबह सादिक के वक्त वो दाखिल हो जाए, रोज़ा रखे और उसी रोज़ शाम को ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अपने एतकाफ़ गाह से बाहर आ जाए। ये एक दिन का एतकाफ़ है, ठीक है। एतकाफ़ कौन सा? क़ज़ा वाला, ये क़ज़ा है, रोज़ एतकाफ़ की क़ज़ा है। दूसरी सूरत में अगर एतकाफ़ रात को टूटा, ये तो दिन का एतकाफ़ टूटा, यानी दिन में किसी काम से निकल गया था, है ना, तो अब वो क्या करेगा? तुलुए फ़ज्र से पहले, ज़ाहिर है तुलुए फ़ज्र फ़ज्र की नमाज़ के बाद होता है, तो इसलिए वो क्या करेगा? या तो सुबह सादिक में चला जाए या फ़ज्र में चला जाए, इसलिए फ़ज्र में जाने पर उसका वो लिहाज न रख पाएगा, इसलिए बेहतर है कि सुबह सादिक के वक्त चला जाए, फ़ज्र के अज़ान के आस-पास में या उससे भी 10-15 मिनट पहले, तो और ग़ुरूब आफ्ताब तक लौट आए। लेकिन अगर दूसरी सूरत ये है कि रात में एतकाफ़ टूटा तो रात और दिन दोनों की क़ज़ा करेगा। दिन में टूटा तो दिन की क़ज़ा करेगा, लेकिन अगर रात में टूटा तो वो मुकम्मल जो एक दिन एक रात है उसकी क़ज़ा करेगा। यानी शाम को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में दाखिल हो, रात भर वहाँ रहे, रोज़ा रखे, अगले दिन ग़ुरूब आफ्ताब के बाद एतकाफ़ गाह से बाहर निकले।
बिल्कुल साफ़ आसान लफ्ज़ों में मसला आपके सामने बयान कर दिया गया है, मज़ीद वजाहत की हाजत नहीं। अब ये देखिए किन सूरतों में एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है, वो तोड़ सकता है। ये भी सूरतें उलमा ने बयान फरमाई हैं, बड़ी आसान, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। उलमा ने बड़ी आसानियाँ फरमाई हैं, बस ये है कि शरीयत के दायरे कार में रहकर हम अपने उमूर को अंजाम दें, इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई मसला दरपेश ना होगा। पहली सूरत है बीमारी। एतिकाफ़ के दौरान ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जिसका इलाज एतिकाफ़ गाह से बाहर जाए बग़ैर मुमकिन ना हो, तो इस सूरत में एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी है कि हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ जा रहा है आदमी को, जैसे अब कोई सूरत ही नहीं बचती है, तो इस सूरत में वो एतिकाफ़ तोड़ सकता है, तो तोड़ा जा सकता है। फिर अब उसके बाद दूसरी सूरत, वालिदैन बीवी बच्चों की तकलीफ़। वालिदैन बीवी बच्चों या बहन भाइयों में से किसी को कोई शदीद मर्ज़ लाहक हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए, घर में कोई दूसरा तीमारदारी करने वाला मौजूद ना हो, तो इस सूरत में एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है। ये तो तीमारदारी का बयान हुआ, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट वाला मामला या हादसा या हॉस्पिटलाइजेशन का मामला हुआ, या खुदा न खास्ता इंतकाल का कोई मामला या कोई और इस तरह का सीरियस मैटर हो गया, तो इस सूरत में फ़रमाया गया कि एतिकाफ़ तोड़ा जा सकता है। अब तीसरी सूरत क्या है? ज़बरदस्ती निकालना। अगर किसी मोतकिफ़ को कोई ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दे या हुकूमत एतिकाफ़ में गिरफ़्तार कर ले, तो एतिकाफ़ टूट जाएगा, मगर उस सूरत में मोतकिफ़ पर एतिकाफ़ तोड़ने का गुनाह न होगा। एतिकाफ़ तो टूट जाएगा, जैसे खुदा न खास्ता कोई पुलिस किसी की तलाश में थी, वो एतिकाफ़ में आ बैठा, और या फिर कोई ऐसी सूरत के उसने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से उसे गिरफ़्तार कर लिया जा रहा हो, खुदा न खास्ता अल्लाह 7,000 बार न करे, या ऐसी सूरत के उसमें जो है वो ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाला जा रहा हो, किसी के साथ कोई नाचाकी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या ट्रस्टीज़ किसी वजह से निकाल रहे हों। इसकी 2-3 सूरतें भी होती हैं कि भाई अचानक मस्जिद में कोई ऐसी सूरत दरपेश आ जाए, खुदा न खास्ता हादसा पेश आ जाए, तो मोतकिफ़िन को एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में मुंतकिल किया जाता है। तो इस सूरत में अलग अलग किस्में होती हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती कोई निकाल दे उसको किसी सबब से, खुदा न खास्ता किसी मोतकिफ़ से ऐसी कोई फ़ाश गलती हो गई और मस्जिद के ज़िम्मेदारान उसको निकाल देते हैं, तो अब ज़ाहिर है कि अगर ज़बरदस्ती निकाल रहा है तो उससे एतिकाफ़ का टूट तो जाएगा, तोड़ना जायज़ है, मगर उसमें गुनाह उसको ना होगा। अगला मसला समाअत करें, एतिकाफ़ को तोड़ने वाले उमूर कौन से हैं? ये तो वो 6 जिनमें एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ था। अब वो चीज़ें जिनमें आप जो है एतिकाफ़ टूट जाता है, उनको समाअत करेंगे आप। एतिकाफ़ तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं? बिला उज़्र से मुराद बिल उज़्र शरई भी है। बिला उज़्र मस्जिद से बाहर निकलना, हालत एतिकाफ़ में मुबाशरत करना। औरत एतिकाफ़ में हो तो मखसूस कैफ़ियत, मखसूस अय्याम जो उसके हैज़ या निफास के होते हैं, उसका अगर जारी हो जाए, कोई औरत अपने घर में एतिकाफ़ में बैठी है, तो औरत एतिकाफ़ में वहीं बैठेगी जो उसके नमाज़ पढ़ने की ख़ास जगह है। अब वो एतिकाफ़ में उस जगह पर बैठी हुई है, तो अब वो सिर्फ वहीं रहेगी, ये नहीं कि वो एतिकाफ़ में बैठी तो सारा दिन घूमती फिरे पूरे घर में, तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। औरत के एतिकाफ़ की जगह वही है जहाँ पर वो बैठती नमाज़ पढ़ती है, उससे वो बिला ज़रूरत, यानी जो उसकी तहारत की हाजत है या ज़रूरत इस तरह की खाने पीने की, ज़ाहिर एतिकाफ़ में खाना पीना नहीं है, अफ्तार के बाद की जो भी ज़रूरत है इंतहाई बस लाजिम, उसी के लिए वो निकलेंगी, बक़िया ज़रूरत के लिए उनको वहाँ से उठना नहीं है, निकलना नहीं है, वहीं उनको सोना है, वहीं आराम करना है। तो औरत जो है उसका ये कि अगर ख़ास अय्याम उसके जो मखसूस शुरू हो जाते हैं हैज़ के या निफास के, तो इस सूरत में उनका एतिकाफ़ टूट जाएगा। और खुदा न खास्ता किसी मर्द ने एतिकाफ़ की सूरत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली, मजामे हद कर ली, तो इस सूरत में उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। या फिर बिला उज़्र शरई कोई सामान लेने कुछ भी चला गया, तो उससे एतिकाफ़ टूट जाएगा। किसी उज़्र के बाइस एतिकाफ़ गाह से बाहर निकल कर ज़रूरत से ज़्यादा ठहरना, मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि कुछ हिस्सा मस्जिद का ऐसा होता है जो एतिकाफ़ गाह से दूर होता है ना, फ़नाए मस्जिद में होता है। अब गुस्ल की हाजत से आपको वहाँ जाना पड़ रहा है, या किसी और ज़रूरत से आपको जाना पड़ रहा है, जो मजबूरी है आपकी, उज़्र शरई जिसको कहा जाता है, उसके तहत अगर कोई गया, तो वो अगर उस ज़रूरत से ज़्यादा खड़ा रह गया वहाँ पर, तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। वो जाए अपनी ज़रूरत पूरी करे और वापस आ सकता है, इसमें उसका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। मकरूहात, अब इसमें गुस्ल के ताल्लुक़ से आगे मसाइल आप समाअत करेंगे, मैं बड़ी तेज़ी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मकरूहात एतिकाफ़ क्या हैं? क्या काम मकरूह हैं एतिकाफ़ में? बिल्कुल खामोशी इख्तियार करना, ज़िक्र नात और दावत व तबलीग़ के बजाय खामोश रहने को इबादत समझना, ये मकरूह तहरीमी है।
तंज़ीही भी नहीं है, मकरूह तहरीमी। अगर बुरी बातों से खामोश रहा तो वो आला दर्जे की चीज़ है, ज़ाहिर है बड़ी बात है। और मस्जिद में है तो फिर बुरी बातों से का तो तसव्वुर ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। लेकिन बेहतर है कि अगर वो कहीं ऐसी जगह बैठा, कोई बुरी हरकत अल्लाह न करे हो रही, तो इससे बेहतर है वो खामोश है। मालो असबाब मस्जिद में लाकर बग़र्ज़ तिजारत बेचना या ख़रीदना, ये मकरूह तहरीमी है, गुनाह है। मसला, क्या मोतकिफ़ बहालत मजबूरी एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में मुंतकिल होकर एतकाफ़ पूरा कर सकता है? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर मिसाल के तौर पे मस्जिद में ऐसा कोई मामला दरपेश आया, किसी सबब से खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, तो एक मोतकिफ़ीन को एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में अगर भेजा जाए तो क्या हुक्म है? मोतकिफ़ बहालत मजबूरी एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में मुंतकिल हो सकता है। मसलन मस्जिद में एतकाफ़ शुरू किया, वहाँ जान व माल का ख़तरा लाहक हो जाए या मस्जिद मुनहदिम हो जाए, तो ऐसी सूरत में उस मस्जिद से निकल कर फ़ौरन किसी नज़दीकी मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से चले जाना चाहिए। इससे एतकाफ़ नहीं टूटेगा। समझ में आ गया? वाज़ेह मसला है, वजाहत की ज़रूरत नहीं। किन उमूर की बिना पर मोतकिफ़ एतकाफ़ गाह से बाहर निकल सकता है? वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो बाहर जा सकता है? मोतकिफ़ बशरी ज़रूरियात, मसलन बैतुल खला, ज़ाहिर है गुस्ल के जब गुस्ल वाजिब हो जाए, गुस्ल वाजिब के लिए अगर एतकाफ़ गाह में सहूलत मौजूद ना हो तो बाहर जा सकता है। बहुत सी मस्जिदों में इस्तंजा खाने की ज़रूरत हाजत जो जगह होती है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है। जैसे होता है कि भाई वो मस्जिद का अलग इलाका है, कुछ स्लम वगैरह में ऐसा होता है कि मस्जिद अलग होती है और 2-4 गाले या दुकान या घर छोड़ कर फिर इस्तंजा खाना होता है, तो उस सूरत में वो इस्तंजे के लिए जा सकते हैं, उससे उनका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। और इसके अलावा बिला वजह जाना जो है वो इजाज़त उसकी नहीं, उसका एतकाफ़ उनका टूट जाएगा। तो गुस्ल के लिए भी अगर गुस्ल खाना ऐसा हो तो उसमें गुस्ल खाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वाजिब गुस्ल के लिए हाँ, अगर उसमें ऐसा है कि अगर किसी को यानी आम रोज़ाना का मामूल है और वो बेचैनी महसूस कर रहा है, गर्मी बढ़ गई है और जिस्म से अगर ऐसा लग रहा है कि पसीने की बू वगैरह आ रही है, उसको भी और दूसरों को भी तकलीफ़ होगी, उस सूरत में भी वो गुस्ल के लिए जा सकता है, उसमें उसके लिए क़बाहत नहीं है। लेकिन गुस्ल करके फ़ौरन वापस आ जाए, वहाँ खड़े रहकर गप्पे ना हाँकने लगे, फ़ारिग होते ही फ़ौरन एतिकाफ़ गाह में वापस आ जाए। आधे दिन या इससे ज़ायद बाहर रहने से एतिकाफ़ मसनून टूट जाता है। वाज़ेह मसला है, वजाहत की ज़रूरत नहीं। एतिकाफ़ सवाल है, क्या मोतकिफ़ किसी मरीज़ की अयादत या नमाज जुमा में शरीक हो सकता है? अगर मिसाल के तौर पे एक मस्जिद में बैठा, वहाँ नमाज जुमा नहीं हो रही है, छोटी सी मस्जिद है, या फिर वो किसी की अयादत के लिए उसको जाना हो, तो क्या हुक्म है? एतिकाफ़ के दौरान मोतकिफ़ अयादत मरीज़ या नमाज जनाजा के लिए नहीं जा सकता। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एतिकाफ़ करने वाले के लिए सुन्नत है कि वो किसी मरीज़ की अयादत न करे, न किसी के जनाजे के साथ जाए, न अपनी बीवी को छुए, न उससे मुबाशरत करे और गैर ज़रूरी हाजत के अलावा एतिकाफ़ गाह से ना निकले। सुनन अबू दाऊद किताबुस्सौम बाबुल मुतकिफ़। बहरहाल इस हदीस पाक से ये साबित हुआ। अलबत्ता एक हदीस पाक और मिलती है जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते एतिकाफ़ की हालत में चलते चलते लोगों से उनकी इयादत फरमा लिया करते थे। तीमार जो मरीज़ होता है उसकी इयादत फरमा लेते थे। तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई मस्जिद में कोई बीमार है या मस्जिद में बाहर से कोई शख्स नमाज़ पढ़ने आया हुआ है और पता चलता है कि वो बीमार है, तो उसकी आप जो है वो इयादत खैरियत पूछ सकते हैं, उसमें क़बाहत नहीं है, उलमा फरमाते हैं। लेकिन मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते। मस्जिद के अंदर अगर कोई शख्स ऐसा आया हो जिसके ताल्लुक़ से आपको पता चला हो कि वो बीमार था, तो आप उसकी खैर खबर ले सकते हैं। क्या हालत एतिकाफ़ में गुस्ल करना जायज़ है? दौरान एतिकाफ़ एतिकाफ़ गाह के अंदर या करीब तर मकाम पर गुस्ल कर सकते हैं, खा वाजिब हो या गैर वाजिब। अभी मैंने अर्ज़ किया कि अगर वाजिब गुस्ल नहीं है और उसको आदत है रोज़ नहाने की या बदन से उसे बू महसूस हो रही है, तो एतिकाफ़ गाह के बाहर अगर गुस्ल खाना हो तब भी वो जाकर गुस्ल कर सकता है, उसमें कोई क़बाहत नहीं है। हालत एतिकाफ़ में ख़रीदो फ़रोख्त का क्या हुक्म है? इस मसले को भी आप समाअत कर लें। मुअत्तकिफ़ को अपनी ज़रूरत या बाल बच्चों की ज़रूरत से मस्जिद में ख़रीदना या बेचना जायज़ है, जबकि वो चीज़ मस्जिद में ना हो, और हो तो थोड़ी हो कि जगह ना घेरे, और अगर ख़रीदो फ़रोख्त की नीयत से हो तो नाजायज़ है, चाहे वो चीज़ मस्जिद में ना हो। ख़रीदो फ़रोख्त से मुराद तिजारत है। और अगर कोई जैसे एतिकाफ़ में बैठा हुआ है, घर में बीवी है और 2-3 बच्चे हैं और कोई और नहीं है, और उनके लिए कोई सामान ख़रीदना हो, कपड़े ख़रीदना हो या कोई चीज़ ख़रीदनी हो और घर में मौजूद ना हो, और जो है वो शख्स जो मुअत्तकिफ़ है उसकी बीवी बाज़ार गई हुई हो और वो वहाँ से फ़ोन पर बात कर रही हो या उसने कुछ तस्वीरें भेज दी हो, तो वो उन्हें देख दिखाकर वहीं पर फ़ैसला कर ले कि भाई ये ठीक है, ये ले लीजिए, ये ना लीजिए, इतनी बात करने की उसे इजाज़त है। इसके पैसे कम करा लीजिए, इसको जो भी इस तरह के मामलात हैं जो
बीवी बच्चों से ताल्लुक़ रखने वाले हों। हाँ, तिजारत का कोई मामला है कि भाई कोई आदमी कारोबारी आदमी वो बैठ गया बोले मस्जिद में ले आओ, मैं सेक्शन क्या कहते हैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट वगैरह जो लेना है, तो उसकी इजाज़त नहीं है, वो क़तई ममनू है। लेकिन इस अगर बीवी बच्चों के मामलात हैं तो उसमें वो उसके लिए इजाज़त है। क्या ख़वातीन एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं? यकीनन ख़वातीन भी एतिकाफ़ में बैठ सकती हैं। हदीस तय्यबात में वारिद है कि उम्महातुल मोमिनीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात एतिकाफ़ फरमाया करती थीं। यकीनन एतिकाफ़ में औरतें बैठ सकती हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनके बैठने की जगह कहाँ है, उनके घर में जहाँ वो नमाज़ पढ़ती हैं उसी जगह में वो एतिकाफ़ करेंगी। किस सूरत में उनका एतिकाफ़ टूट जाएगा? औरत अगर अपने एतिकाफ़ की जगह से निकली तो एतिकाफ़ टूट जाएगा, चाहे घर ही में रहे। हालत एतिकाफ़ में मखसूस अय्याम जो उनके होते हैं अगर वो सिलसिला जारी हो जाए तो इससे भी एतिकाफ़ टूट जाता है। क्या ख़वातीन के हाँ एक मसला बड़ा है कि अगर ख़वातीन ये चाहें कि मखसूस अय्याम को वो आगे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, उसके लिए टैबलेट या इंजेक्शन ले लें और फिर वो जो है एतिकाफ़ में बैठें, तो उसका क्या हुक्म है? उलमा फरमाते हैं अगर इंजेक्शन लगवाने से सेहत पर बुरे असरात मुरतब ना हों तो ख़वातीन अफ्तारी के औक़ात में यानी ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर अज़ान फ़ज्र से क़ब्ल तक टैबलेट ले सकती हैं या इंजेक्शन लगा सकती हैं। लेकिन अगर इंजेक्शन लगवाने या गोलियां खाने के बावजूद किसी वक्त उद्र शरई लाहक हो जाए तो चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो तो मसनून एतिकाफ़ टूट जाएगा। मसला आपके बिल्कुल वाज़ेह है, समझ में आ चुका है। अफ्तारी के औक़ात यानी ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर अज़ान फ़ज्र से क़ब्ल यानी जो आपके सहरी का वक्त है, इसमें जो आप इंजेक्शन ले सकते हैं। यानी रोज़े की हालत में आपने इंजेक्शन ले लिया कि भाई मुझे एतिकाफ़ में बैठना है, तो उसकी इजाज़त नहीं है। अगर आप मसनून एतिकाफ़ के लिए एतिकाफ़ में बैठना चाहती हैं तो उनके लिए हुक्म ये कि वो इंजेक्शन, लेकिन उन्हें ये शर्त मालूम होनी चाहिए, डॉक्टर से मशवरा कर लें कि भाई इसका उनको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, उनकी सेहत पर उसका कोई बुरा असर ना पड़े। क्या खाविन की इजाज़त के बग़ैर औरत एतिकाफ़ में बैठ सकती है? बीवी का खाविन के इजाज़त के बग़ैर एतिकाफ़ में बैठना जायज़ नहीं है। ये एतिकाफ़ से मुतल्लिक़ इंतहाई अहम और ज़रूरी मसाइल थे जो हमने आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दिए हैं। अल्लाह करीम हम आप सबको मसाइल शरइया जानते हुए, उन्हें याद रखते हुए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में रूबा अमल लाते हुए तक़वा व तहारत और परहेज़गारी और अल्लाह उसके रसूल जल्ल वअला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर इखलास के साथ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर अमल करते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।